अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ अपने जो क्लब्स हैं उनके ग्रुप्स को ओपन करके तो हमने कुछ डिस्कशन की है अराउंड जो हम लोगों के पहले 4 टॉपिक्स हैं क्वार्टर 1 के, उन टॉपिक्स के अराउंड। और स्टूडेंट्स के हमने काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस देखे हैं, या आप लोगों में से जैसे स्टूडेंट ने क्यूरी किया या क्वेश्चन पुट अप किया, आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस देखे हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको एक स्टेप अहेड आपको इस तरीके से भी सिखाया जाए कि आप आगे करना क्या है और क्वेश्चंस कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, क्वेश्चंस किस जगह से, किस तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको आगे से क्या करना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। आज अगर क्वार्टर 1 है और हम क्वार्टर 1 को देखें, और इफ़ आई वुड हैव बीन दिस सर्टन स्टूडेंट, लेट से कि ये कोई एक स्टूडेंट है हम लोगों के पास, ठीक, और हम इस स्टूडेंट को देखें और ये मेरा स्कोर प्रेडिक्टर है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग अबव 180 इंटेंशनली, और मैं ये 164 पर इंटेंशनली इस वक्त आपको एक वीडियो ना बनाकर दिखा रही हूँ। मैं इस वक्त क्या करूँ कि मुझे ये बात पता है कि मुझे एमडी कैट बायोलॉजी के फर्स्ट 4 टॉपिक्स का मेरा आज टेस्ट है और मैंने उनको प्रिपेयर करना है। एज यू आर सीइंग इट कि यहाँ पर मेरे पास बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोएनर्जेटिक्स, ये 4 टॉपिक्स जिनका आज मेरा टेस्ट है वो इस तरफ लाई कर रहे हैं, ठीक। जब मैं बायोएनर्जेटिक्स को देखती हूँ, विच इज़ द टॉपिक विच आई शुड बी सीइंग फर्स्ट, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे रिलेटेड आज आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस किए हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट का प्रॉब्लमैटिक टॉपिक नहीं है, दिस इज शोइंग इट कि ये कितने स्टूडेंट्स का प्रॉब्लमैटिक टॉपिक है, और हर स्टूडेंट को इसके किसी ना किसी टॉपिक में कोई ना कोई मसला आता है। जब स्टूडेंट्स को ये वाली बात मैं कह रही होती हूँ, किसी भी बच्चे को कहती हूँ ना कि आप अपने रेड्स ख़त्म करो, तो द स्टूडेंट्स आस्क मी कि रेड्स हैं कहाँ। तो आपको इस वीडियो में ना ये चीज़ नज़र आ रही है कि रेड्स हैं कहाँ। अब बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ना, फिर वही बात कि पहला पेज और से आखिरी पेज तक हम पहुँच जाते हैं, और जब मैं एमसीक्यू पूछती हूँ तो हमें ये बात भी नहीं पता नेट एटीपीज़ कितने हैं, हमें ये बात भी नहीं अभी तक पता ग्रॉस एटीपीज़ कितने हैं। चलो इससे भी मतलब जूम आउट करके अगर मैं ये बात कहूँ कि हमें तो ये भी नहीं पता कि एटीपी बन किस जगह रहे हैं, स्ट्रोमा में बन रहे हैं, थाइलाकॉइड में बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, या सेलुलर जो रेस्पिरेशन उसमें बनते हैं। तो ये जो आपके पास इस वक्त आपकी स्क्रीन है ना, ये आपको आपका सारा कटा चटा ना एज अ स्टूडेंट बता रही है। अगर आप इस स्क्रीन को देखते हो एज अ यूज़र, तो आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि बायो एनर्जेटिक्स के अंदर मज़ीद आपको किस किस टॉपिक को करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एटीपी केमिकल लिंक, यू डू नॉट नो दैट, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। एक्शन स्पेक्ट्रम नहीं आता, बीबी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बायो एनर्जेटिक्स के बेसिक्स जो है, ये इंट्रोडक्शन वाले भी एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। ईटीसी की चेन को करना चाहिए, केल्विन साइकिल को पढ़ना चाहिए, केमियोस्मोसिस को पढ़ना चाहिए, क्लोरोफिल ए बी में अभी भी कोई ना कोई मसला है। और इतनी अच्छी बात एक क्या है कि यहाँ आपको जितने प्रॉब्लम्स इस तरफ आपके दिख रहे हैं, लाइकवाइज आपको ये वाली बात पता है कि इन सारी की सारी चीज़ों का आपके पास पीडीएफ की फॉर्मेट में या तो कोई ना कोई टेबल मौजूद है, या फिर आपके पास इन सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड एक ये चीज़ मौजूद है कि यू नो इट कि अच्छा ये जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के ईजीएस्ट एमसीक्यूज़ में मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल के इस टॉपिक से रिलेटेड। मेरे पास अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं तो बायोलॉजी कंपेंडियम में से मुझे नोट्स मिल सकते हैं ना। वट एवर यू वॉन्ट टू नो, ये वीकनेस के एक टॉपिक में से पता चल सकता है। लाइकवाइज अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का है जो 180 प्लस का स्टूडेंट है, जिस तरह कल हम लोगों की काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट से बात हुई है जो 180 प्लस स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे क्या करना चाहिए। लेट सपोज कि यू आर अमंग द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इस जोन के अंदर लाई कर रहा है, और उसका आज इन 4 टॉपिक्स को उसने जैसा कवर करना है, तो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इस तरफ अभी भी आपको क्या चीज़ दिखा रही है कि एक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक के अंदर भी आपके क्या क्या मजीद प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये टॉपिक्स अभी भी आपके वीक है। अभी भी आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नहीं पता कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एचआईवी में क्या करता है। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी शुड बी रिवाइज्ड फॉर टुडेज टेस्ट। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को रिवाइज करना ज़रूरी है आज के टेस्ट के लिए। कैप्सिड को एक दफ़ा दोबारा देख लो ताकि पता चल जाए कि कैप्सिड्स की कितनी टाइप्स हैं, कैप्सिड का यूनिट कौन सा है। मतलब ये जो इतने क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस लीड बैक करने चाहिए। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, कोई भी XYZ किताब उठाओ, जिस भी कंपनी, जिस भी जगह की पब्लिश हुई किताब है, और जिस तरह अभी मैं एक स्टूडेंट को मैंने वॉइस नोट भी भेजा, और मैं आप सबको भी एक इस चीज़ को सजेस्ट करूँगी। द वीकेस्ट क्वेश्चन इज़ द वन के जिसमें आप एक तस्वीर उतारते हो और एक तस्वीर किसी के साथ शेयर करके कहते हो कि मुझे बता दो जवाब, ठीक है। इसमें आपकी ज़ीरो लर्निंग है, ज़ीरो लर्निंग, क्योंकि वो MCQ की स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएगी, आपको कैसे कैसे श्योरिटी है इस बात की। आपको आंसर पता चल गया, आपको लॉजिक नहीं पता चली, ना आपको कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन आई, ना आपको ये पता चला कि आपको कौन से वाला टॉपिक नहीं आता। दैट्स द वीकेस्ट वे टू आस्क अ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू आस्क अ क्वेश्चन? अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपने कहीं कोई सर्टन MCQ पढ़ा और आपको उसमें प्रॉब्लम हुई, द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप उस MCQ की स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें से कीवर्ड मार्कआउट करो, कीवर्ड्स को मार्कआउट करके अपने अपने हिसाब से आंसर
को मार्क करो, उस MCQ के आंसर को मार्क करो, एंड देन आस्क इट फ्रॉम द पर्सन कि मुझे लगता है दिस इज़ द लॉजिक विच आई एम यूजिंग एंड आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट आंसर. डू यू थिंक आई एम थिंकिंग राइट या आई एम थिंकिंग रॉन्ग? दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन जिस पर अभी इस वक्त स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत बहुत रेयर स्टूडेंट इस लेवल तक पहुंचा हुआ है. ठीक है. सो 90% वाले टॉपिक को कैसे डील करें? ऐसे डील करें कि उसमें भी अपने इन रेड पोर्शंस को देखें. एज स्टूडेंट्स यू हैव गॉट वन मोर थिंग कि आपको अपनी हिस्ट्री, आप लोगों के पास आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री अवेलेबल है, और आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके कौन से वाले टॉपिक्स हैं अभी तक और कौन से वाले MCQs हैं अभी तक जो अभी भी आपकी जो है ना वो कैसे कहते हैं, दे आर स्टिल इनकरेक्ट in any sort of a way. So I was just thinking about कि अगर I would be helping a student at this point in time कि कोई बच्चा अपने इन 4 टॉपिक्स का जिसका आज उसने अपना जो क्वार्टर लेंथ टेस्ट है उसको देना है, वो उसकी प्रिपरेशन किस तरह करे या उसको किस तरह लेकर चले. तो इफ़ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट तो मुझे भी क्या करना चाहिए था? अच्छा, मैंने टीचर से पूछ लिया, टीचर ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया, उस 1 घंटे में एक रश ऑफ क्वेश्चंस आया और फिर दोबारा कन्फ्यूजन्स जनरेट हुई. अब आई वुड बी आंसरिंग दैट, लेकिन एज अ स्टूडेंट अभी अगर मैं बात करूँ, अच्छा मेरे कुछ क्यूरीज या मेरे कुछ क्वेश्चंस अभी भी इस तरह के हैं जिनका मुझे समझ आ गया कि मुझे नहीं आते, और मेरा 4 बजे टेस्ट है, तो मुझे 4 बजे तक ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा वो जो टेस्ट है उसमें मैं अपनी वो वाली बात ना जो आप लोगों की ज़ुबानी ये होती है 100% प्रेपरेशन के साथ जाके बैठूँ. वो 100% प्रेपरेशन के लिए ना ये आपकी आंखें नाक कान है. ठीक है, जिसको यूज़ करके यू कैन इंश्योर कि 100% प्रेपरेशन है या 100% प्रेपरेशन नहीं है. एंड हु एवर दिस सर्टन स्टूडेंट इज़, जो भी ये स्टूडेंट है, ये दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, ये मैं बाकी भी सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए पूरी जो है ना वो किसको कहते हैं बात कर रही हूँ. अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी आपको तो इस लिहाज से भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है कि देयर आर स्टिल द टॉपिक्स विच आर इन येट टू बी एक्सप्लोर्ड. ठीक है, यहाँ पर भी अभी तक येट टू बी एक्सप्लोर्ड में भी टॉपिक्स आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये हाउ कैन यू इंश्योर इट कि बायोलॉजी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी और क्वेश्चंस या क्यूरीज बड़ी डायरेक्टेड होंगी या बड़ी मेच्योर किस्म की आएंगी, या इवन आपके जो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं इवन वो भी क्लियर होंगे, ख़ास तौर पर इन जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड. ठीक है, सो आई थिंक इसको दिस नीड्स टू बी अ लिटिल बिट करेक्टेड. लेकिन एनी हाउ, इम्यूनिटी और लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम बायोलॉजी. ठीक है, सो दिस इज़ अ वीडियो, आई होप सो कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर प्रेपरेशन, क्योंकि अब बड़ी डायरेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टेड प्रेपरेशन की ज़रूरत है. एंड एज अ यूज़र ऑफ this specific panel and this specific tech, I think कि you are at an advantage कि you know more than anyone कि आप exactly किस जगह पर हो. So अपनी इस जो है ना वो किसको कहते हैं स्ट्रेंथ को, जो आपके पास एज अ स्टूडेंट है और जो बाकी स्टूडेंट्स के पास इस वक्त एज अ स्टूडेंट नहीं है, I think use it to the maximum level. Thank you so much.